हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं अनुपात समानुपात का पार्ट 2। पार्ट 1 देख लिया है हमने, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं। इस वीडियो में भी हम 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको RS अग्रवाल का भी पूरा सॉल्यूशन मिलेगा और SD यादव का भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हिंदी, साइंस और जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होती है उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करते हैं। तो सभी चीज़ों की आपको, सभी सब्जेक्ट्स की यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, A/B इक्वल्स टू C/D इक्वल्स टू E/F इक्वल टू 3 है। तो हमें इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 के अपॉन में कुछ नहीं, तो मैंने मान लिया 1, है ना। तो A बराबर C बराबर E बराबर 3। देखो इन सब की वैल्यू 3 है, स्पष्ट दिख रहा है ना हमें। यहाँ पे देखोगे तो B की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 1 है, F की वैल्यू 1 है। तो बस यहाँ पे हमें वही तो देखना है। यहाँ A है, C है, E है, A C E, इन तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पे 3 है और उन तीनों का वहाँ पे स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया 9। यहाँ पे भी C की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर होगा तो 9। और यहाँ पे भी E है, तो E की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर है मतलब 9 होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 9 दूना 18 प्लस 9 तिया 27 प्लस 9 चौक 36 बटे में। देखो BDF इनकी वैल्यू 1 है। देखो BDF, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा यहाँ पे। तो 2 इंटू 1 तो 2 होगा, एज इट इज़ 3 इंटू 1 तो 3 होगा, एज इट इज़ 4 इंटू 1 4 होगा। 18 27 36 इनका सम होगा 81 और 4 3 7 2 9, ये 9 होगा 9। तो ये 9 से 9 बार कट जाएगा, तो 9 होगा इस केस में आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। x/y इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, ये वैल्यू हमें दी है, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। 4x माइनस वाई, 4 और x की जगह है 3, y की जगह है 4, x की जगह है 3, y की जगह है 4। तो देखो 3 चौक 12, 12 माइनस 4 कितना बचा 8। एज इट इज़ यहाँ देखो 3 दूना हो गया ये 6 प्लस 4 दिया 12, तो 12 और 6 कितना हो गया 18। तो 8/12 होगा आंसर। या फिर इसको काट अगर सोल्व किया हो तो आप इसका आधा कर दो 4 और इसका आधा हो गया 9, 18 का आधा, तो 4/9 होगा आपका आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यहाँ पर A/3 इक्वल्स टू B/2, मतलब A की वैल्यू 3 दी है, B की वैल्यू 2 दी है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख दो। A की जगह रख दोगे 3, B की जगह रख दोगे 2, यहाँ 3 यहाँ 2। तो देखो 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, 6 और 6 कितना हो गया ऊपर 12 बटे में। 3 तिया हो गया 9, 2 दूना हो गया 4, 9 माइनस 4 कितना बचा 5, 12 बटे 5 हो गया इसका आंसर। देखो यदि B A और C का मध्यानुपाती हो, A और C का मध्यानुपाती क्या है B। ठीक है, तो हमें इनकी वैल्यूज़ बताना है। तो पहले इसको सॉल्व करो। 3 रेशो आए तो कैसे सॉल्व करते हैं। A/B बराबर B/C, तो A/B बराबर B/C, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा B² इक्वल टू ये हो जाएगा AC। ठीक है, तो यहाँ पे B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा रूट में AC, यह स्क्वायर हट गया तो स्क्वायर रूट हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू यहाँ रख देंगे हम। तो देखो यहाँ ब्रैकेट में क्या है A माइनस, मैंने कैपिटल को स्मॉल में लिख दिया है। ठीक है, B की जगह यहाँ पे क्या है रूट में AC, उसकी पावर है 3 रेशो। यहाँ पर देखिए B की जगह फिर से मैं लिख दूंगा रूट में AC माइनस C का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर देखो रूट A है और यहाँ पर A है, तो रूट A कॉमन ले लो यहाँ पे। तो रूट A कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो रूट A था ही नहीं और हमने कॉमन ले लिया है, तो बचा कितना रूट A, क्योंकि रूट A में रूट A का मल्टीप्लाई करेंगे तब वापस ये बचेगा ना, माइनस यहाँ से रूट A बाहर निकल गया है तो बचा कितना रूट C, उसका क्या है क्यूब। एज इट इज़ यहाँ देखिए, यहाँ पर आप रूट C कॉमन ले लीजिए। रूट C कॉमन लेंगे तो देखना रूट C कॉमन ले लिया तो बचा कितना रूट A। ठीक है, माइनस अब C में से रूट C कॉमन ले लिया तो बचा कितना रूट C, क्योंकि रूट C में रूट C का मल्टीप्लाई करेंगे तो C बचेगा। तो ठीक है, और इसका भी क्यूब, और जब ये अलग हुआ है तो इसका भी क्यूब। ठीक है, मतलब ये है कहने का मतलब कि A B की पावर अगर 3 थी
तो अलग अलग करेंगे तो a की भी पावर 3 होगी इंटू बी की भी पावर 3 होगी, अलग अलग होगी। यहाँ पे इसकी भी पावर 3, इसकी भी पावर 3, यहाँ इसकी भी पावर 3 और इसकी भी पावर 3, ठीक है। यहाँ देखिए ये वाली चीज़ यहाँ पे सेम है और ये रेशो का मतलब होता है बटे में, तो इससे ये कट जाएगा। बचा कितना, रूट ए की पावर क्यूब। तो रूट ए का मतलब क्या होता है, आधा। इस रूट का मतलब होता है आधा, किसी भी चीज़ की आधी पावर होता है रूट, ठीक है। और उसमें कितने, उसकी पावर कितनी है 3, ठीक है, रेशो। रूट सी की पावर 3 है तो रूट सी की पावर भी कितनी होती है 1/2। रूट मतलब होता है आधी पावर और उस पूरे का क्या है, क्यूब है यहाँ पे, ओके। तो देखो पावर में पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3/2, तो a की पावर 3/2, और चाहो तो ये बटे में लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या रेशो में ही रहने दो। c की पावर भी 3 1 जा 3/2, तो a की पावर 3/2 रेशो c की पावर 3/2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसके अलावा तो सोल्व नहीं कर सकते ना इसको। चलिए x अनुपात y या x बटा y बराबर कितना दिया है 4/5, तो इसकी वैल्यू बताना है। तो x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू है 5 4 5, तो 4 तिया 12 और 5 ये 17 रेशो, 4 पंजे 20 और 5 सॉरी 4 पंजे 20 ये 20 हो गया ना, और ये है 5 तिया 15, तो 20 और 15 कितना हो गया 35, तो 17:35 हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। x अनुपात y इक्वल्स टू है 3/4, तो इसकी वैल्यू हमें बताना है। तो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 4, ये 3 ये 4, 4 तिया 12 प्लस 5 चौक 20, तो ये कितना हो गया 32। यहाँ देखना 5 तिया 15 माइनस 4 दूना 8, 15 में से 8 गया तो 7 बचा, 32:7 हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखो 2x प्लस 3y रेशो 3x प्लस 5y है ना, तो 3x प्लस 5y है, और बराबर में कितना दिया है 18 अनुपात या बटे 29, तो हमें x/y किसके बराबर है, x/y की वैल्यू चाहिए, x/y किसके बराबर है, ठीक है। तो बस x/y की वैल्यूज कैसे आएगी, आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा इसको, तो सोल्व तो करना ही पड़ेगा। 32 का मल्टीप्लाई कर देना है आपको इन नंबर्स में, ठीक है। तो पहले 29 दूना कर लो, तो 29 दूना हो जाएगा ये 58 58 प्लस 29 क्या हो जाएगा 87, अच्छा 29 दूना 58x प्लस 87y इक्वल टू यहाँ पे 18 तिया 54x प्लस 18 पंजे 90y, ठीक है। यहाँ पर देखो 58x है तो 54x इधर आएगा, तो कितना बचेगा 4x इक्वल टू ये 90 है तो ये 87 उधर जाएगा, तो ये कितना बचेगा 4y सॉरी 3y है ना 3y, तो x और ये y को उठा के इधर लिया तो x/y हो गया, और यहाँ पे 3 तो था, ये 4 आ गया अपॉन में, तो x/y इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो 3/4 हो गया इसका आंसर। a अनुपात b, देखिए यहाँ पे a अनुपात b बराबर दिया है 4:9, और एज इट इज़ a/c दिया है 2:3, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो पहले देखो a को बराबर करो, यहाँ a 2 है, यहाँ a 4 है, कैसे हो सकता है, तो 4 करो, वहाँ पे भी है तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो सीधी सी बात है कि रेशो में जब एक नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो दूसरे में भी होता है, ठीक है। 2 दूना कितना हो गया 4, 3 दूना हो गया 6, मतलब यहाँ पे हमें 3 वैल्यू आ गई a, b और c की। a की वैल्यू यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 आ गई, b की वैल्यू यहाँ पे 9 है, ये लिख दी, और c की वैल्यू कितनी आ गई 6, रख दो यहाँ पे a प्लस b, a और b, 9 और 4 कितना हो गया 13 रेशो, a प्लस c 9 और 6 और 4 कितना हो गया 10, तो 13:10 हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। चलो x अनुपात y इक्वल्स टू 5:2 ये दिया है, तो हमें इसकी वैल्यू बताना है। तो x की जगह रख दो 5, y की जगह रख दो 2, 5 2 8 पंजे 40 और 18, तो 40 10 50 और 8 58, ये हो गया 8 पंजे 40 और 4 44। खैर ये आंसर नहीं होगा, इसको काटा गया होगा, 29 से कट जाएगा ये आधा, 29 का आधा है ना ये 22 का आधा है, तो 29 22 होगा आपका आंसर, ज़रूर चेक कर लो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। 2x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 4z। देखो 2x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 4z, लेकिन मैंने आपको बताया है कि कभी भी आंसर आपका इस तरह के से नहीं होगा, क्योंकि किसी भी वेरिएबल्स के साथ
मतलब किसी भी चर के साथ, चर क्या होता है, ये नंबर x, y, z, a, b, c, कुछ भी नंबर जिनकी कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। 2x, तो 2x का मतलब क्या होता है, कोई संख्या थोड़ी होती है, ये तो वेरिएबल है ना इसके साथ, ठीक है। ये चर संख्या है, वेरिएबल मतलब चर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना कि 2x, 3y और 4z हमें वैल्यूज़ चाहिए। तो मैंने क्या बताया था आपको पहली वीडियो में कि जब बराबर आता है तो ऊपर वाली संख्या हटाते हैं, ऊपर वाली को हटाएंगे, और जब रेशो आता है, अनुपात आता है, तो हमें नीचे वाली वैल्यूज़ को हटाना है, ठीक है। यहाँ पर बराबर है तो हमें ऊपर वाली वैल्यूज़ को हटाना है, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1 है ना सबके। तो 2, 3, 4 इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, तो बस नीचे 12 से भाग दे दो, सिंपल सा है। 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4, और जेड की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। वह संख्या कौन सी है जिसे यदि इन सब में जोड़ा जाए तो वे संख्याएं समान अनुपाती हो जाएगी। तो देखो 7, 16, 43 और 79, इनमें जोड़ी जाने वाली वो संख्या कौन सी है। तो मान लो सब में जोड़े जाने वाली संख्या x है, सब में, क्योंकि वो बोल रहा है ना कि वो संख्या कौन सी है, तो एक ही संख्या होगी जो चारों में जुड़ रही होगी, ठीक है। और चारों के बीच में क्या है, रेशो है, समान अनुपात में आए ये। तो बस आपको पता है पहले के बटे में दूसरा बराबर तीसरे के बटे में चौथा, तो 7 + x अपॉन 16 + x, 43 + x इक्वल्स टू अपॉन 79 + x। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको आप करेंगे तो काफ़ी समय लगने वाला है, क्योंकि 73 का मल्टीप्लाई आप 7 में करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ 3, 4, 5, 6, ये इसके ऑप्शंस होंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता यही हों, तो ये होंगे अंदाज, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसको सोल्व करने की बजाय आपको ऑप्शंस चेक कर लेना है। 3 रख के देखिए यहाँ, तो 3 रखोगे तो 7 और 3 कितना होगा, ये 10, 3 रखोगे तो 16 और 3 हो जाएगा ये 19। यहाँ पे देखिए ये कितना होगा 46, 3 रखोगे तो, यहाँ पे रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 82। इस नंबर को काटने पे कहीं भी 10 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं आपका, ठीक है। 4 रख के देखोगे तो 7 और 4 11 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 43 में 4 रखोगे तो ये 47 हो जाएगा। तो 47 को कोई से कैसे भी काटोगे आप तो 11 नहीं आएगा, मतलब बराबर नहीं आएगा ना ये, तो 4 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। 5 रख के देखो, 7 और 5 कितना हो गया 12, यहाँ पे आप 5 रख के देखो तो ये हो जाएगा 48। हाँ देखो ये 12 का 12 चौक 48 एक मल्टीपल है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। या फिर यहाँ पे भी रख के देखो, 5 है ना, तो 16 और 5 कितना हो गया 21, तो 12/21। अब यहाँ पे भी रख के देखो 5, तो आप 1 रखोगे तो 80 होगा, और फिर 4 हो जाएंगे 84। तो देखो 21 चौक 84 4 गुना, और 12 चौक 48 4 गुना, है ना। देखो इसको काटो, आप काटोगे ना इसको, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 एकम 4। जब 4 से डिवाइड करोगे तो 12/21, 12/21 ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, तो बराबर ही तो करना है। तो ऑप्शन से चेक करें इस तरह के क्वेश्चंस को, क्योंकि इतने नंबर का मल्टीप्लाई जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का मल्टीप्लाई 43 में करना काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। तो समय बचाने के लिए इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। देखो यहाँ 17:24 में प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी जाए, दोनों में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या जो है वो 1:2 प्राप्त हो, ठीक है। तो यार ये नंबर तो छोटे हैं, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। 17 दूना 34 + 2x = 24 + x, ठीक है। ये x इधर आ जाएगा तो बचेगा यहाँ पे x, और 24 देखो सॉरी 17 दूना 34 + 2x = 24 + x, ठीक है। 17 और 24 ही है ना ये, हाँ। तो देखिए यहाँ पे 24 + x हो गया ये। अब ये x इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 17:24 में प्रत्येक में से कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए, तो -10 घटाई जाए, क्योंकि जोड़ने पर तो आंसर 10 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए, तो 10 है, जिसको हम घटाएंगे, ठीक है। जोड़ी या घटाई, तो ये प्लस या माइनस दोनों में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा 10 आंसर, ठीक है। चलो 38 क्वेश्चन है। x अनुपात
x अनुपात y तो यहाँ है। यदि p अनुपात q मतलब p बराबर q के लिए, ठीक है, p बराबर q प्राप्त करने के लिए x अनुपात y के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए। अगर हमें p अपॉन q चाहिए तो x अनुपात y में क्या जोड़ें यहाँ पे कि हमें p अपॉन q फाइंड आउट हो जाए या p अपॉन q प्राप्त हो जाए। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर मैं a जोड़ देता हूँ, ठीक है। कोई भी एक नंबर जोड़ना है आपको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या जोड़ रहे हैं आप, ये वाला, है ना। तो बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो q का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा qx, ठीक है, qx प्लस ये हो जाएगा aq इक्वल्स टू ये हो जाएगा yp प्लस ap, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कोई चीज़ दिख रही है, देखो यहाँ a है, यहाँ पे a है, तो इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के उधर ले आओ, ठीक है। तो ये qx है और ये yp है, तो माइनस का yp हो गया इक्वल्स टू देखो यहाँ ap है माइनस aq हो गया, ठीक है। तो देखो a कॉमन ले लो वहाँ पे, तो qx माइनस yp, और यहाँ पर जब आप a कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, p माइनस q। देखो a कॉमन ले लिया ना, तो बचा कितना, p माइनस q, और p माइनस q आ जाएगा इसके अपोन में, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो ये ऑप्शन में होगा, आप चेक कर लेना। a की वैल्यू हमें मतलब a, वही तो क्या जोड़ा जाए था, हमने a जोड़ा था और a की वैल्यू हमने निकाल ली कि ये जोड़ेंगे तो शायद p अपॉन q आ जाए x अपॉन y में जोड़ने पे, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर इसका। 9:16 के अनुपात में है दो संख्याएं, प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। देखो 9:16 में कोई नंबर हैं, उनमें 15 की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, तो 2:3 में हो जाती है वो संख्याएं। तो इसको करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। देखो आप सरल से तरीके से करिए क्योंकि ट्रिक्स आप इसकी भूल जाएंगे, है ना। 9/16 है, इसको आप मान लो 9x और ये है 16x, ठीक है। पूरा कोई नंबर था 9x 16x, दोनों में मैंने 15 जोड़ दिया, पहली संख्या में और दूसरी में, तो हमें 2/3 प्राप्त हो गया, ठीक है। नंबर छोटे हैं, इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे हम, ठीक है। तो 9 तिया ये हो गया 27x प्लस 15 तिया हो गया 45, 16 दूना हो गया 32x प्लस 15 दूना हो गया 30, तो 27 और 5 32 होता है, मतलब ये हो गया 5x बराबर ये 30 और 40 और 45, 15 बचा ना ये, तो 5 तिया 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये बोल रहा है संख्याएं बताओ, तो संख्याएं कितनी है हमारी, पहली हमने मानी 9x, दूसरी हमने मानी है 16x, ठीक है। ये देखो ना, ये 9x, ये है 16x, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, x की जगह रख दो, यहाँ भी रख दो, यहाँ भी रख दो, तो 9 तिया हो गया 27, 16 तिया हो गया 48, तो 27 और 48 हो गया आपका आंसर। आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कई सारी ट्रिक्स होती है, 9:16 लिखेंगे आप, दोनों में 15 जोड़ने पर 2:3 आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे भी होता है, लेकिन कई सारी ट्रिक्स होती है इनकी, ठीक है। लेकिन आपको मैं इसी तरीके से बताऊंगा। दो संख्याएं हैं 3:5 में है, तो मान लो 3x और 5x में कोई दो नंबर हैं, प्रत्येक में से 9 घटा दिया गया, तो ये 9 घटा दो, तो क्या आता है 12:23, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, 23 तिया हो गया 69x माइनस 9 तिया 27 के साथ 2 बचा, 9 दूना 18, 19 20 207 बराबर 12×5 60, x माइनस 12×9 108, ठीक है। ये 60 इधर आएगा तो ये बचेगा 9x बराबर 108 है उधर, और ये चला जाए, देखो ये 108 माइनस का है ना, तो इसको मैं पीछे लिखूँगा। पहले देखो ये 207 प्लस का है, तो माइनस का है तो उधर जाएगा, तो प्लस का 207 और माइनस का 108 है ना। तो देखो 207 में से 108 जाएगा तो 99 बचेगा, और 9x इक्वल्स टू है 99, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 11, x की वैल्यू आ गई 11। हमें दोनों नंबर चाहिए या छोटी संख्या, तो छोटी संख्या पूछिए, तो छोटी संख्या 3x है या 5x है, 3x है, तो 11 का मल्टीप्लाई कर दो 3x में, तो 11 गुना 3 तो 33, ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। 4, 10, 12, 24 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि वो समान अनुपातिक हो। इसके ऑप्शन बता दूं मैं, 3, 4, 5, 6, ये मैं बता चुका हूं आपको किस तरीके से करेंगे। पहला नंबर मान लो 4 + x, उसके बटे में है दूसरा वाला 10 + x, बता चुका हूं ना। फिर आगे है 12 + x, लाइन से लिखते जाओ, और क्या
बटे में है 24 प्लस x। ठीक है, तो बस आपको वैल्यूज़ रखना है या फिर आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर वाली कुछ इक्वेशंस बनेगी। देखो दो तरीके हैं, पहला आप इसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 24 चौक 96 प्लस 24x प्लस अब इस x का 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अभी तो ये इतना ही हुआ है, अभी फिर ये इधर बराबर रख के 12 धाम 120 प्लस 10x प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 12 10 22 है ना, ये 22 हो गया और ये है 24, तो ये और सॉरी 24 और 4 28 है, तो ये कितना बचा 6x बराबर ये कितना बचा 96, 4 ये 20 ये 24, तो 6 चौक 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये हो गया आपका आंसर। या फिर आप इसको ऑप्शन से करें, देखिए जैसे x की वैल्यू 4 आई तो आप 4 रख के देखिए, 4 प्लस 4 कितना हो गया ऊपर 8, 10 और 4 कितना हो गया 14। आप ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को और 4 रखेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 12 और 4 ऊपर हो गया 16। देखो ना 8 का मल्टीपल आ गया ना, 8 का डबल, 8 का 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो सकता है। ठीक है, एक चेक करने की ज़रूरत है, सारे नहीं करना है। 24 और 4 कितना हो गया 28, तो ये 14 गुना 28, तो 2 गुना है ना ये। तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट ये वैल्यूज़ यहाँ तक निकालेंगे और इतना कुछ नहीं करेंगे, ये सीधा इसके बाद ये वाला फॉलो स्टेप करेंगे। 3 रख के देखो, 4 और 3 हो गया 7, यहाँ पे रखो 3 तो 12 और 3 हो गया 15, 7 का कोई मल्टीपल 15 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ 4 रख के देखेंगे तो इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग 30% उनके अंतर के 40% के बराबर। दो संख्याएं मान लो ए बी का 30% उनके अंतर a माइनस बी के 40% के बराबर है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करो। मान लो a क्या है बड़ी संख्या है, b क्या है छोटी संख्या है, तो बस 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 100 से 100 पूरा कट गया ये समझो, और इस 0 से ये वाला 0 कट गया। अब यहाँ पर एक चीज़ है, देखो a प्लस बी इक्वल टू कितना है 4, और a माइनस बी आ गया अपोन में, a माइनस बी आ गया अपोन में इक्वल टू कितना है 4। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इसके ऑप्शंस बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 के ऑप्शंस तो मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन से करना ही होगा अब। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस मैं बता देता हूँ आपको। इसके ऑप्शन है 4:3, फिर है 5:2, अगला है 7:1 और अगला है 7:2। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हमें करना है अब। ओके, तो आप चाहें तो ऑप्शंस का सहारा भी ले सकते हैं यहाँ पे। अगर आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या से कंपेयर करेंगे तो बड़ी संख्या को मान लो अगर 4, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 4, तो है ही नहीं ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 4 का देखो ये जो रेशो है ना, एक चीज़ समझना बहुत अच्छी बात है ये, कि ये जो रेशो है ना ये मल्टीपल होगा इन नंबर का। जिसे इनको जोड़ो, 4 और 3 कितना हो गया 7, 4 और 3 कितना हो गया 7, इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो ये कितना आया 4। 4 का कोई मल्टीपल 7 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। 5 और 2 हो गया 7, 4 का कोई मल्टीपल 7 नहीं है, ये 7 और 1 हो गया 8, 4 का एक मल्टीपल है 8, तो ये 7:1 आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब ये कैसे है मैं ये बताता हूँ आपको। देखो अगर मैं इस ऑप्शन को लूँ तो बड़ी संख्या 7 दिख रही है, छोटी संख्या 1 है, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, और एज इट इज़ देखो 7 में से गया 1 तो कितना बचा 6। तो देखो ना 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, इसको काट दो 2 से, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 4/3 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है हमें देखना है ऑप्शंस में जोड़ करके, कि यहाँ पर a + b दिया है ना, जोड़ करके 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 नहीं आए तो 4 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। 7 और 2 तो 9 होता है ना, 4 का कितने में गुणा करे कि 9 आए, आता ही नहीं है। फ्रैक्शन की बात अलग है, एक ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, यदि दो संख्याओं का योग, तो मान लो पहली संख्या a है दूसरी संख्या b है, इनका योग का वर्ग, योगों का वर्ग, उनके गुणनफल a × b का 4 गुना है, तो उन संख्याओं का गुणनफल का अनुपात बताओ। मतलब a गुना b हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे तो चलो देखते हैं इसको।
देखो आप जानते हैं इसका एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना है 4ab। तो 2ab इधर आएगा तो 2ab बचा, और 2ab जो है वो इधर आएगा तो माइनस का 2ab हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर तो कुछ बचा नहीं तो 0 हो गया। क्या करा है मैंने समझना, प्लस का 2ab उठा करके इधर लाया तो माइनस का 2ab हो गया, तो 4ab में से गया 2ab तो बचा कितना, सिर्फ 2ab, और 2ab प्लस का था उसको वापस उठा के इधर ले आया तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये आप जानते हैं एक और फार्मूला होता है, ये होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, ये इक्वल टू 0 है, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो a माइनस बी बचाएगा, a माइनस बी स्क्वायर इधर जाएगा तो कोई 0 का स्क्वायर करोगे या 0 का स्क्वायर रूट करोगे तो 0 ही आएगा, तो a और ये माइनस का भी इधर जाएगा तो बराबर b, तो a बराबर b आ गया यहाँ पे, एक चीज़ तो है, और a बराबर है तो a की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि उन दोनों नंबर्स के गुणनफल का अनुपात निकालना है, रेशो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके आपको ऑप्शन बताऊंगा कि इसके ऑप्शंस क्या दिए हैं। तो इनके ऑप्शंस क्या दिए हैं, देखो पहला नंबर आ चुका है a, दूसरा नंबर आ चुका है b, हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल का अनुपात निकालना है। तो गुणनफल का अनुपात मतलब 1 इंटू 1, तो क्या आएगा 1:1। ठीक है, a का भी 1 b का भी 1 तो 1:1, तो ये हो गया इसका 1:1, इसका ऑप्शन ही यही है और दिख रहा है मुझे आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया इसका यही। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 1, 2, 3 के अनुपात में हैं कोई संख्याएं। ठीक है, अब प्रत्येक में 5 जोड़ देंगे तो नई संख्या बनेगी, तो तदनुसार वो संख्याएं क्या क्या हैं। ठीक है, अब हमें वो संख्याएं फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 3 रेशो दिए हैं अब। ठीक है, और 2, 3, 4, जब भी 3 रेशो देगा ना तो लगभग 99% चांस रहेगा कि उनके बीच में डिफरेंस सेम हो। ठीक है, 3 और 1 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस, 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस, 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस। और ये बोल रहा है कि ये 3 नंबर है 1, 2, 3, उनमें अगर 5-5 जोड़ दूं तो ये रेशो बनता है 2, 3, 4 का। ठीक है, तो वो संख्याएं क्या है, तो देखो हमारे हिसाब से हमने 1-1 जोड़ा है, 3 में 1 जोड़ा तो 4 हुआ, 2 में 1 जोड़ा तो 3 हुआ, और 1 में 1 जोड़ा तो 2 हुआ। वो बोल रहा है कि उसने कितना जोड़ा है 5, तो हमारे हिसाब से हमने 1 जोड़ा और वो बोल रहा है कि 5 जोड़ा, तो 1 हो गई 5 की वैल्यू, तो हमें चाहिए ये संख्याएं। तो 1 हो गई 5 की वैल्यू, तो 2 होगी 10 की वैल्यू, 3 होगी 15 की वैल्यू, तो वो संख्याएं क्या है, तो 1, 2, 3 मतलब 5, 10, 15, ये आ गया आपका आंसर 5, 10, 15। ठीक है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5:1 में है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में हमें रेशो बताना है। तो मैं इसका ऑप्शंस का सहारा लूँगा, क्वेश्चंस अच्छा है। देखिए मैं ऑप्शंस लिखूँगा सबसे पहले ताकि आप भी करें इसको। यहाँ पर ऑप्शन है इसके 2:3, 3:2, 5:1 और 1:5। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग, पहले आप कोई भी नंबर ले लो। देखो दो, यहाँ देखो 5 और 1 कितना हो गया 6, चलो छोड़ो, यहाँ देखो ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। मतलब जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए, यहाँ दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, तो ये तो एक भी ऑप्शन नहीं है हमारे। ठीक है, अब बचे सिर्फ ये दो ऑप्शन। ठीक है, और ये बोल रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात बताओ, तो बड़ी दो तो हो नहीं सकती ना आगे, और ये तो छोटी ही हो नहीं सकती, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। 3:2 देख के आंसर लगा दिया बिना किसी सॉल्यूशन के, सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। या अगर वो बोल रहा है तो ऐसे समझ लो कि दो संख्याओं का जोड़, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और उनका अंतर तो 3 और 1 का अंतर, 3 और 2 का अंतर कितने का हो गया 1, 5:1, ये आ रहा है ना, तो इसी से तो आ रहा है ऑप्शन से, ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5:1 है, तो बड़ी संख्या, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। चलो 47, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, तो उनके वर्गों का योग 1856 हो तो वे संख्याएं ज्ञात करना है। देखो तीन संख्या हैं 2x, 3x और 4x। मैंने ये क्यों मानी है मैं बताऊंगा आपको, x में क्यों मानी, रेशो में मान सकता था, क्योंकि ये बोल रहा है कि उनके वर्ग करो पहले तो और उनको जोड़ दो। तो अगर मैं वर्ग करूँगा तो एक नंबर बन जाएगा ये, जैसे 2 का वर्ग करा तो 4,
3 का वर्ग करा तो 9 और 4 का वर्ग करा तो 16। इन सबको जोड़ दूंगा तो एक सिंपल नंबर बन जाएगा ये, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, इसको क्लियरली, ये जो रेशो है ये हमें संख्या है, ये जो वास्तविक संख्या नहीं है, ये कटने के बाद बनी है 2, 3, 4 में। ओरिजिनल नंबर तो बड़ा होगा ना इससे, ठीक है। तो यहाँ पर ये संख्या है, इनका वर्गों का योग कर दो तो ये कितना आ जाएगा 1856, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 16x स्क्वायर, 16 और 9 25 और 4 29, 29x स्क्वायर इक्वल्स टू है 1856 और ये इससे जाएगा 64 बार, ठीक है। 64 टाइम कटता है ये, आप कैलकुलेट करके देख लें। स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट होगा और 64 किसका होता है 8 का। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। हमें चाहिए ये तीनों नंबर, तो ये कितना है 2x है, ये है 3x और ये है 4x। तो x की जगह रखते जाओ बस, तो 2 और कितना हो गया 16, 8 तिया कितना हो गया 24 और 8 चौक कितना हो गया 32, 16, 24, 32, ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। 3 संख्याओं का योग दिया है हमें, देखो 3 संख्याओं का योग दिया है। ये बोल रहा है दूसरी का तीसरी से अनुपात। तो मान लो पहली संख्या a है, दूसरी b है, तीसरी c है। ये बोल रहा है दूसरी का तीसरी से अनुपात कितना है 9:6। और पहली का तीसरी से अनुपात, मतलब ये पहली वाली का तीसरी से अनुपात, तो तीसरी वाली को यहाँ लिख दूँ मैं कि पहली का तीसरी से अनुपात, तो पहली मतलब 1 और तीसरी मतलब 4, इनका अनुपात पूछा है। तो हमें दूसरी संख्या बताना है b कितना है। तो देखो 1 6 जा 1, 6 4 जा 24, 9 4 जा 36, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 36। लेकिन आंसर ये नहीं है, क्योंकि तीनों का योग जो है वो उसने कितना दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो चलो एक काम करो, इसको सोल्व कर लो। 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 6 36, ठीक है। 6 4 1 ये रेशो आ गया ना यहाँ पे कटने के बाद। और ये बोल रहा है कि इन तीनों का योग जो है 121 है। तो वो बोल रहा है कि 121 और हमारे हिसाब से कितना है 6 और 4 10 और 1 11, हमारे हिसाब से 11 है और वो बोल रहा है 121 है। तो 11 121 की वैल्यू है, तो 1 कितने की होगी 11 की वैल्यू। और वो बोल रहा है दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या मतलब b वाली, और b वाली वैल्यू हमने कितनी मानी है 6। तो 1 अगर 11 है तो 6 कितना होगा 66 होगा। ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है यदि उनका योग 125 है। देखो 2:3 के अनुपात में कोई 2 संख्याएं हैं और उनका योग 125 है, तो हमारे हिसाब से इन दोनों का योग कितना है a और b का 5। हमारे हिसाब से इनका योग 5 है और वो बोल रहा है कि 125 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 25, 5 से काट दो ना इसको 25। 1 की वैल्यू 25 है तो हमें चाहिए 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू है 50। 3 की वैल्यू चाहिए, तो देखो 1 अगर 25 है तो 3 कितना होगा 75। तो क्या चाहिए दोनों संख्याएं, तो दोनों संख्याएं मतलब 2 और 3, तो ये हो गई 50 और 75। ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। 50 और 75 हो गया ना इसका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 660 है। तो 660 कुल छात्र हैं एक विद्यालय में, उसमें से लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:9 था, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना है 13:9 का। तो 13 और 9 कितना होता है 22। हमारे हिसाब से टोटल बच्चे हैं 22, वो बोल रहा है कि 660 है। तो 22 तिया 66, 30 हो गया ना। ये 30 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 30 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा, 30 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा। तो 9 तिया 27, 270 गर्ल्स हैं, 13 तिया 39, 390 क्या हैं बॉयज़ हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं 390 लिख रहा हूँ यहाँ मैं, बॉयज़ और गर्ल्स, और ये कितने हैं 270। ये बोल रहा है कि कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियाँ विद्यालय में और आ गई, गर्ल्स जो है वो 30 और आ गई। तो 270 और 30 कितनी हो गई 300 गर्ल्स हो गई यहाँ पे, ठीक है। और ये बोल रहा है कि पर कुछ लड़के चले गए, तो ये बॉयज़ थे देखो यहाँ पे, तो इसमें से कुछ लड़के चले गए, ठीक है। और जितने भी चले गए उसके बाद जो रेशो बचा वो नया रेशो बन करके कितना आया 6:5, ठीक है। तो एक चीज़ तो है यार कि ये जो भी नंबर आएगा जितना भी घटा होगा वही तो पूछ रहा है कि कितने हैं विद्यालय से जाने वाले लड़के कितने हैं, इस x की वैल्यू पूछ रहा है कि इसमें से कितने चले गए और कितने बचे, और उनके कटने के बाद ये 6:5 में आया, ठीक है।
तो एक चीज़ समझो यार कि यहाँ अगर ये 5 बचा है तो ये 5 में कितने का गुणा करूँ कि 300 आ जाए, तो आप देखेंगे कि 60 का। ये चीज़ तो समझ में आ रही है ना, 5 में 60 का गुणा करेंगे तो 300 आएगा ये, तो 6 पंजे 30, ये 300, तो 60 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी होगा, ठीक है। तो 6 चाई 36, 360 बचेगा ये, समझ में आ रहा है ना। तो 390 में से कितना घटाऊं कि 360 आ जाए, 390 में से कितना घटाऊं कि 360 आ जाए, तो आप देखेंगे कि 30 घटाना पड़ेगा। मतलब 30 क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि 30 लोग चले गए, वही तो बोल रहा है कि कुछ लड़के चले गए, तो कितने गए, 30 गए, 30 हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं आप इसको, वरना अगर ऐसे समझ में ना आए, कई बार क्या है नंबर बड़े होते हैं तो हम ऐसे नहीं कर पाते हैं उसको। वैसे ये एक अच्छा तरीका था, लेकिन कुछ बंधु को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं। देखो गर्ल्स कितनी आ चुकी है, 30 और आ चुकी है, तो गर्ल्स 30 आने के बाद गर्ल्स कितनी हो गई, 300, ठीक है। और बॉयज़ कितने हैं, 390। तो ये बोल रहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स का एक रेशो है, तो बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे 390 हैं, गर्ल्स कितनी है यहाँ पे 300 है। और ये बोल रहा है कि गर्ल्स तो आ गई 30 है ना, तो 30 जोड़ चुके हैं हम, लेकिन बॉयज़ कुछ गए, तो कितने गए हमें नहीं पता, तो -x कर दो। और जाने के बाद जो रेशो बना है वो लड़के और लड़कियों, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का 6:5 में बचा है, ठीक है। तो आप ऐसे कर लें इसको, 5 से काट दो इसको, 5 चंग 30, ये बचा 60 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 360, और ये बचा 390 - x = 360। तो माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x, और ये 360 इस 390 में से गया तो कितना बचेगा वापस 30, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 30 ऐसे भी आ जाएगी, ओके। चलो, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। देखो 3:2 में बॉयज़ और गर्ल्स हैं, और 6 लड़कियां और आ गई, तो देखो यहाँ पर लड़कियां और आ गई हैं, तो रेशो क्या हो गया है 6:5, ठीक है। 6:5 हो चुका है यहाँ पे। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो एक तो मैं इसका वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसे समझे कि 3 और 2 में लड़कियां थी, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो मान लो 3x लड़के थे, 2x लड़कियां थी, और ये बोल रहा है यदि 6 लड़कियां और आ जाए, तो गर्ल्स कहाँ है, नीचे है ना ये, तो 6 लड़कियां और आ जाए तो 6 जोड़ दो, तो ये जो रेशो बनता है वो 6:5 में बनता है। आपको जो ठीक लगे उससे करें। इसका मल्टीप्लाई यहाँ 5 दिया कितना हो गया 15x, बराबर यहाँ देखो 6 दूना 12x प्लस 6 चाई 36 हो गया, ये बचा 3x बराबर 36, तो x बराबर कितना आ गया 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि गर्ल्स कितनी आ गई, 6 गर्ल्स और आ गई है, तो ये रेशो कितना हो गया 5। लेकिन यहाँ पर देखो बॉयज़ तो उतने ही थे ना जितने बॉयज़ पहले थे, उतने ही होना चाहिए ना। ये देखो यार, ये बोल रहा है कि स्कूल में बॉयज़ इतने हैं, गर्ल्स इतनी हैं, और 6 लड़कियां आई है सिर्फ, तो लड़कियों का रेशो जो है वो चेंज होना चाहिए। यहाँ पर बॉयज़ का रेशो क्यों चेंज हो गया, ठीक है। तो बॉयज़ का रेशो सेम करना पड़ेगा पहले तो हमें, फिर यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा हमें। तो यहाँ पर देखो 3 था और ये 6 हो गया, डबल हो गया ना ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें कि आप इसमें 2 का गुणा कर दो, ठीक है। तो 2 का गुणा करेंगे, चलो इसको छोड़ो आप, ठीक है, इसको छोड़ो आप, ऐसे मत करिएगा इसको, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। इस तरीके से ये बेस्ट तरीका है, वरना आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। कई बार तरीके भूल जाते हैं हम, ठीक है। 4 और 1 5 का 6 छेतिया कर देंगे आप, तो 6 दूना 12, आप क्लियरली कर पाएंगे इसको, लेकिन फिर प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप रहने दें इस तरीके को, आप इसी तरीके को फॉलो कर लें यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो जो होगी पार्ट 3 होगी, और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 52 से देखेंगे अगले 25-26 क्वेश्चन, ठीक है। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर कर दें इसको, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि कुछ नए तरीके से आपको क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर अपना ये तरीका जो है वो ठीक है, ओके। चलिए आज के लिए धन्यवाद।